बारिश के मौसम में हम सभी को बाहर जाना, ट्रैकिंग करना या फिर कुछ एडवेंचरस करना बहुत पसंद है। पर उसी के साथ एक ऐसा स्पॉट जो फैमिली के लिए भी उतना ही कंफर्टेबल हो और जो वीकेंड के अंदर कवर हो सके। रोज की थकी हारी जिंदगी से ब्रेक लेके मुंबई में ही एक ऐसी जगह है जो आपको रिफ्रेश कर देगी, जहाँ पे आके आपको लगेगा कि आप नेचर के बहुत करीब हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक है मुंबई का हिडन जेम संजय गांधी नेशनल पार्क, जहाँ पे आके आपको लगेगा कि आप सच में मुंबई में हैं या फिर कहीं और। संजय गांधी नेशनल पार्क बोरिवली ईस्ट में है। यहाँ पर जाने के लिए आप बोरिवली स्टेशन पर उतरकर ईस्ट साइड की तरफ चलकर या फिर ऑटो से या फिर बस से भी जा सकते हैं। नेशनल पार्क के खुलने का समय 8 बजे का है। फिलहाल हम यहाँ पे पार्क की एंट्री टिकट निकालने के लिए खड़े हैं, जो 12 साल के ऊपर के लोगों के लिए 94 रुपीज पर पर्सन है। नेशनल पार्क में आपको मिनी ट्रेन, बोटिंग, टाइगर सफारी और कान्हेरी केव्स में भी जा सकते हैं, पर उसकी टिकट आपको वो स्पॉट पर जाके ही खरीदनी पड़ेगी। साथ ही अगर आपको आपकी कार, मोटरसाइकिल या फिर बाइसाइकिल लेके जाना है तो उसका टिकट आपको यही काउंटर से निकालना पड़ेगा। पार्क का एंट्री टिकट निकालने के बाद अगर आप पार्क चलते हुए एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर आपको साइकिल रेंट करनी है या फिर आप BST बस से ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ पर सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको साइकिल रेंट करनी है तो उसके चार्जेस 80 रुपीज पर आवर है और BST बस से जाना चाहते हैं तो BST बस का टिकट 13 रुपीज है। दोस्तों, चल के अलग अलग पॉइंट्स पे पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप खुद की व्हीकल नहीं ला रहे हो तो बस से जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो बस की लाइन लगाकर हम सीधा पहुंच गए कान्हेरी केव्स, जहां पर बौद्धकालीन शिल्प है। यहाँ पर रास्ते पर आपको नींबू शरबत, नींबू सोडा, फ्रूट्स या फिर बॉइल्ड चने का सलाद, ये सब के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। दोस्तों, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप घर से ही कुछ ड्राई स्नैक्स कैरी कीजिए और आपके साथ में एक पानी की बोतल भी रखिए। पर दोस्तों, अगर आप खाने की चीजें साथ में लेके जा रहे हो तो वो बंदरों के सामने खाते वक्त थोड़ा सावधान ही रहिए। कान्हेरी केव्स का टिकट पर पर्सन 25 रुपीज है। दोस्तों, कान्हेरी की गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी बौद्ध गुफाओं में से एक है। यहाँ पर बौद्ध संप्रदाय का एक साथ विकास हुआ था। ये जो ट्रेल मैप है वो ये बताता है कि कान्हेरी केव्स में टोटल कितनी गुफाएं हैं और वो कहाँ स्थित है। कान्हेरी केव्स का गेट एंटर करते ही आपको कैंटीन, टॉयलेट और पीने के पानी की भी सुविधा है। और यहाँ से हमारा कान्हेरी केव्स का ट्रेल शुरू हुआ। कान्हेरी गेट से आगे जाते ही हमें 3 सुंदर गुफाएं दिखती है। ये छोटी बुद्ध मूर्तियां और बुद्ध स्तूप देखने मिलते हैं। ये है गुफा नंबर 3। ये कान्हेरी की सबसे बड़ी गुफा है। यहाँ बुद्ध चैत्य गृह है। यहाँ दोनों बाजू में भगवान बुद्ध की 7 मीटर लंबी शिल्पकला है।
और प्रवेश करते वक्त इस गुफा के डोनर कपल यानी कि दानकर्ता दाम्पत्य जिन्होंने ये गुफा बनाते वक्त दान किया था, उनकी भी शिल्पकलाएं मौजूद हैं। दोस्तों, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुंबई जैसे शहर में हमें इतनी प्राचीन बौद्ध कलाकृति देखने मिलेगी। इन शिलालेखाओं में इस गुफाओं का जिन्होंने निर्माण किया है वो बौद्ध भिक्षुओं का नाम है। महाराष्ट्र की संस्कृति में बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है और महाराष्ट्र में बुद्ध धर्म का विकास 5वीं सदी में हुआ। इस धर्म में बहुत पहले से ही सामाजिक विकास, व्यक्ति विकास, पढ़ाई लिखाई, कला, इन सब पे ज्यादा फोकस किया गया है। उसमें से ही वास्तुकला का भी विकास हुआ है और महाराष्ट्र में हजारों से ज्यादा बौद्ध गुफाएं खोदी गई है। दोस्तों, ये सारी बौद्धकालीन प्राचीन गुफाएं भारत का इतिहास दिखाती है। कुल 109 बुद्ध विहार है। 1716 से लेके 1720 साल में मुंबई के राज्यपाल बून इन्होंने ये गुफाओं का बहुत ही सखोल अभ्यास किया और ऐसा सिद्ध हुआ कि कान्हेरी ये बौद्ध धर्मियों का एक प्रसिद्ध विद्या मंदिर हुआ करता था। इन गुफाओं में बुद्ध भिक्षुक रहा करते थे, पर धम्म कार्य के साथ ही यहाँ विद्या मंदिर का भी विकास हुआ। ध्यान साधना के लिए भी इन गुफाओं का उपयोग हुआ करता था। नमस्ते दोस्तों, अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ वो है प्राचीन काल की गुफा। ये गुफा 3वीं सदी में बनाई गई थी और ऐसी एक ही गुफा नहीं है, यहाँ पे 150 से भी ज्यादा गुफा है। सोचिए ना, मुंबई जैसे शहर में पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचाते हुए ये यहाँ पे आके आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही शहर में आ गए हो। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत में कान्हेरी का उल्लेख कृष्णनगरी है, जिसका अर्थ है काला पर्वत। कान्हेरी का उल्लेख बहुत सारे यात्रा वृत्ताओं में भी किया गया है।